एक चीज को कि 4 पन्ना का निबंध लिख देते हैं लोग, तो मानवता क्यों भूल जाते हैं। ये डीएम साहब है, वैशाली के डीएम साहब है, ये एक शिक्षक को कह रहे हैं तुम कौन है, तुम कौन है। आज ये हाल हो गया है कि डीएम को एक शिक्षक ये कह के कि मुझे डीएम से इज्जत से बात करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें तुम कह रहा हूं, तुम कह रहा हूं। तो डीएम की कुर्सी को धूमिल नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को जब एक डीएम ये कहेगा कि तुम यहां कैसे आ गया, काहे बैठ रहा है, तो सोचो थाना में क्या होगा एक गरीब इंसान के साथ। जब डीएम ऐसा एक शिक्षक के साथ कह रहा है, तो इंसान ने जानते हैं गलती क्या किया कि जो राशन कार्ड पे राशन मिलता है 5 किलो, उसके जगह हर आदमी पे 1 किलो काट के देता था। इस सबको पहुंचाए तो ऊपर तक कट नहीं पहुंच पाया, इसलिए हर ऑफिस में इनको रोका जाता है। लेकिन इनको भी कहते हैं ये अपने आप को अकेला नहीं समझे, हम सब लोग साथ हैं यहाँ पर। और हाजीपुर आप जाना ना, तो ये डीएम साहब का क्षेत्र आता है। आज इनके माता पिता देखते होंगे तो कैसा लगता होगा, सोचे होंगे कि मेरा बेटा बड़ा नाम करेगा। आज सवाल उठ रहे हैं डीएम के ऊपर, वैशाली डीएम हाजीपुर के ऊपर। अब इनका यशपाल मीणा जी नाम है इनका, अब राजस्थान से आए हैं। इनके अंदर के कर्मचारियों ने एक दिन स्ट्राइक कर, 99% लोगों को पता ही नहीं चलता आया कि चला गया कि छुट्टी पे है। एक घर में पिता नहीं रहता है तो घर उजड़ जाता है। एक घर में अगर माँ नहीं रहती है तो घर उजड़ जाता है, क्योंकि माँ और पिता ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। लेकिन एक जिले में डीएम है कि नहीं है, कि खत्म हो गया, कि कौन आया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। किसी को पता है कि कोई जिम्मेदारी नहीं निभाया है। ये हकीकत है। आपको आधा लोग को अभी आप पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोग को नहीं पता होगा कौन डीएम है आपका। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो काम करेगा तब तो पता रहेगा। भारत का एक इंसान से पूछो जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो उसे एक राष्ट्रपति जरूर याद रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो काम ऐसा करना चाहिए कि वहां पे आज इस इंसान ने ईमानदारी से काम किया, हर जगह इन्हें सताया जाता है। हाजीपुर के ये डीएम हैं। हाजीपुर में एक सड़क बन रही है NH-19, अभी उसका नंबरिंग चेंज किया गया, हाजीपुर छपरा 4 लेन 70 किलोमीटर। मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है, मेरे सामने आज भी हाजीपुर छपरा 4 लेन पे गाड़ियां लड़ी हुई, एक ही लेन है इधर से। 10 साल से कमीशन खोरी के चक्कर में इनका जिला हाजीपुर, वैशाली डीएम यशपाल जी जरा ध्यान दीजिएगा, इनका जिला है। इनके जिला में कमीशन खोरी का वो लेवल है कि 2012 से 2025 आ गया, 15 साल से वो 70 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाया। पैसा दो बार खा के खत्म कर दिया सब ठेकेदार से। लेकिन इनका यहाँ पे है। आप हाजीपुर क्रॉस करना, बिहार का सबसे मजबूत पुल में है एक गांधी सेतु, बन के तैयार हो गया है, लेकिन गाड़ियां डगरेंगी धीरे 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 धीरे। जानते हो क्यों? हर ट्रक से रोक के पैसा लेगा लोग, हर ट्रक से रोक के आम इंसान मरे इनके उनमें यहाँ पे। और हमको गुस्सा इस बात का लगा कि एक शिक्षक को ये कह रहे हैं तुम कहीं से आ गया, तुम कैसे आ गया, तुम कौन है, तुम कौन है। जिस राज्य में नौकर बन के आए हैं उस राज्य के हम लोग निवासी हैं, हमारी सेवा के लिए भेजा गया है ऐसे लोग। ये बात शोभा नहीं देती है, वो भी एक पढ़े लिखे IAS अधिकारी को, कि जब आप ऐसे बोलिएगा तो एक थाना में बैठे आपके सबऑर्डिनेट लोग क्या काम करेंगे। तो अब ऐसा होना चाहिए कि डीएम को लोग रेस्पेक्ट करें। एक समय था लोग डीएम को डीएम साहब कहते थे, कलेक्टर साहब कहते थे, लेकिन इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर कोई, अरे भाई आपके ऊपर प्रेशर है, कुछ भी है, इज्जत से बात करने में क्या जाता है, क्या जाता है कि ठीक है बैठिए हम आपका बात सुन। आवेदन तक नहीं लिया इस इंसान का। अच्छा गलती से क्या हो गया ना, तो ये मतलब हम शिक्षकों लोग को, इन लोग को लगा कि किसी को कुछ बोल देंगे तो चल जाएगा। ऐसे नहीं होगा भाई। इसकी ईमानदारी की वजह से ही हम गांव गांव में घूम के वोट मांगे। साला पंचायत में आप लोग में कोई एरिया होगा, उस एरिया में वहां पे, तो वहां पे हमको पता नहीं था कि वोट कैसे मांगा जाता है। हमको क्या पता, लेकिन हमें पता था कि ईमानदार इंसान को अगर हम नहीं साथ नहीं देंगे तो कल को कोई नहीं आएगा। प्रचार करने के लिए हमको कहां कहां नहीं बुलाया गया। चार्टर्ड प्लेन समझते हो, जिसमें नेता लोग जाते हैं, वो तक कि सर एक बार आ जाइए प्रचार में, चुनाव प्रचार में। अभी 2024 में जो खत्म हुआ है, समझा गया। अब बहुत हाई लेवल तक सोचिए, जो चार्टर्ड प्लेन भेज सकता है क्या? हम कहे नहीं जाएंगे, हम कहा जाएंगे आपके प्रचार में। तो कहेंगे सर आप तो विपिन सर के प्रचार में गए हुए थे। हम कहे वो इंसान अलग है, आप अलग है, नहीं समझ आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। आप एक पद पे जब जो फल लग जाता है तो पेड़ झुक जाना चाहिए। ऐसे अहंकार से कोई काम नहीं होगा। इज्जत से बात करने में क्या चला जाता है। थोड़ा सा बहुत डीएम का पावर है तो हाजीपुर छपरा 4 लेन बनवा दीजिए। है पावर, नहीं बनवा सकते, हम गारंटी लिख के दे सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। समझ में गया? नहीं बना सकते हैं। हाजीपुर छपरा 4 लेन से पहले, हालांकि अब इनका कौन जो होली बाद इनका ट्रांसफर हो जाएगा, या तो समस्तीपुर भेजा जाए तो खगड़िया भेजा जाएगा, ट्रांसफर। अब बेचारा समस्तीपुर वाला समझे अपन नसीब, अब खगड़िया वाला समझे अपन नसीब। आप में समस्तीपुर वाले कितने हैं? ले भाई साहब, चाहिए आप लोग को खगड़िया वाले लोग। अब देखिए यहाँ पे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए किसी को भी, किसी को। अच्छा एक बात बताओ, आपको काम करना है काम नहीं करना है वो आपका डिपार्टमेंट जाने, लेकिन इज्जत से बात करने में क्या जाता है। और जैसा विपिन सर बता रहे थे कि इनको ने बोला इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, लेकिन ये भूल गए
कि इनके कर्मचारी जो इनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, जो इनकी सुरक्षा दे रहे हैं, वो हम ही जैसे शिक्षकों से पढ़े हुए हैं, कोई फर्जी विद्यार्थी नहीं है, और ना ही वो लोग घूस दे के नौकरी लिए हैं। अब इनका हमको पता नहीं, तो हमें नहीं पता तो हम काय लिए बोले। तो 3 बार से इनको बोले वो कि इनको बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, लेकिन वो एक बार भी कोई सिपाही हाथ नहीं लगाया, क्योंकि सिपाही को ही पता था कि इंसान ईमानदारी से काम करे। तो यदि कोई इंसान ईमानदारी से लड़ रहा है, हम लोग चुप बैठे रहेंगे, तो ऐसे लोगों का हौसला या ऐसे लोग और भी बुरा बर्ताव करने लग जाएगा। इनके यहाँ हाई टेंशन लाइट की वजह से कई कांवड़िए जा रहे थे बोलबम, हमारे यहाँ जल चढ़ाने के लिए। हाई टेंशन लाइट से वजह करंट लगने से मर गया, दर्जनों लोग मर गए वहां पर। तो कह ऐसी घटना होती रहती। इन लोग के समय इनको मरे, इन लोग को क्या ही फर्क पड़ता है यहाँ पे। आप अंग्रेजों के कलेक्टर नहीं रह गए हैं, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान के कलेक्टर हैं। आपको जिला संभालने के लिए दिया जाता है, आप जिला संभालिए, एक कस्टोडियन बन के उस जिला को संभालिए। आप जिला को मालिक मत समझिए आप, क्योंकि जब संविधान स्टार्ट होता है ना, तो उस पर पहला लाइन होता है, हम भारत के लोग, यानी इस भारत का मालिक हम भारत के लोग हैं। उसमें ये भी शामिल है, लेकिन इकलौता ये शामिल नहीं है, 140 करोड़ लोग शामिल हैं, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। बिहारी को हल्का में ले रहे थे, ये गड़बड़ी है। बिहार, आपके नजर में हम बिहारी खराब हैं, हम बिहार इतने ही खराब है। कौन बुला रहा है आपको? यू कैन गो रिजाइन, कौन रोका है आपको? और ये सब काम नहीं कीजिए, वरना आपने सर हमारे यहाँ के डीएम ठीक है, अच्छी बात है यार, हर जगह के डीएम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ मेरा कोई अधिकारी आया है काम कर। सर इनको उत्तर प्रदेश भेजवाइए, बाबा ठीक कर देंगे। अरे बाप हो बाप, बाबा इनको पक्का ठीक कर देंगे। यहाँ पे योगी जी के OSD बना दें, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। बाप रे बाप, बाबा तो केकरो ठीक कर देंगे। अभी कुंभ में जो अधिकारियों ने लापरवाही की है, कुंभ खत्म होने दीजिए। जो प्रयागराज में कुंभ में जो अव्यवस्था फैलाया इन अधिकारियों के वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से, बाबा जो है ना जहर का घोंट पी के बैठल है। तो कुंभ खत्म हो जाने दीजिए, जहिया कुंभ खत्म होगा ना, उसके बाद बाबा बुलाएंगे, आओ तो राम नवाते हैं। अधिकारी लोग को भी ऐसा नहीं करना चाहिए।